थ्री कंपनीज, लावा, लेफोन एंड सैमसंग का भाई एक नया है बुलसंग, सोल्ड मोबाइल्स इन थ्री डिफरेंट मंथ्स, जैन, फेब एंड मार्च। तो तीन डिफरेंट मंथ है। जनवरी, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ये वाला पेन अगले पेज पे मिट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? सबसे पहले तीन फोन है, लावा, लेफोन एंड सैमसंग बुलसंग। ठीक है, मंथ है जनवरी, फेब एंड मार्च। इन जनवरी लावा सोल्ड 20% मोर मोबाइल्स देन फेब। तो अगर मैं फेब को लेता हूँ 10x, तो जनवरी में हो जाएगा, लावा की बात हो रही है राइट, तो 20% ज्यादा मतलब 12x। रेशियो ऑफ मोबाइल्स सोल्ड बाय लेफोन इन फेब, रेशियो ऑफ मोबाइल्स सोल्ड बाय लेफोन इन फेब, लेफोन इन फेब, दैट इज दिस वैल्यू, to Bulsung in March was 8:5. So if I take this as 8y, मार्च में बुलसंग का हो जाएगा 5y। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय लावा इन 3 मंथ्स टुगेदर, लावा का टोटल मिला के, दैट मींस दिस वैल्यू इज 2270, तो दिस इज 2270 टोटल, मैंने इधर लिख लिया है लावा का। लेफोन सोल्ड 350 मोर मोबाइल्स दैन बुलसंग, लेफोन जो है उसने 350 मोबाइल बेचे हैं इन फेब। तो इन फेब लेफोन ने 350 मोबाइल ज्यादा बेचे हैं, तो फेब में इसका 8y था, तो इसका 8y माइनस 350 हो जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा था राइट। ध्यान से पढ़ो, और मैंने ध्यान से पढ़ के सारा डेटा मैं टेबल में डाल रहा हूँ। इन फेब लावा सोल्ड 75% ऑफ, दैट मीन्स 3/4 लेफोन इन सेम मंथ। तो फेब की बात हो रही है, तो फेब है ये वाला महीना। अब यहाँ से मेरे हिसाब से एक इक्वेशन निकलेगा, ठीक है ना? तो क्या वापस पढ़ते हैं। लावा ने 3/4 मोबाइल बेचा है लेफोन का सेम मंथ में, तो लेफोन का 8y है और इसका 10x है। तो आई कैन राइट 10x, दैट इज द मोबाइल्स सोल्ड बाय लावा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द मोबाइल्स सोल्ड बाय लेफोन इन फेब, एंड दैट इज 8y। एंड यहाँ से x और y का रिलेशन निकल जाएगा, तो मैंने जो दो वेरिएबल्स लिए हैं ना, वो एक वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज 2 टाइम्स, so 10x is equals to 6y. So I can write y as 10/6x. यहाँ तक क्लियर है सब? ये वाला जो अपने अभी एक्स और वाई के जो रिलेशन निकाला है यहाँ पे, वो एक बार आप फिर से रिपीट कर दो प्लीज। रामेंद्र यहाँ पे पढ़ो, इन फेब लावा सोल्ड 75%, तो फेब का महीना ये वाला कॉलम है, तो लावा का जो मोबाइल है दैट इज 10x, वो 75% है लेफोन का। लेफोन का 6y है, सॉरी लेफोन का 8y है, उसका 3/4 है 10x। अभी समझ आया? हाँ सर, आ गया। मैं लावा इक्वल टू 3/4 ऑफ लेफोन लिख सकता हूँ फेब के लिए। यस सर। अब लेफोन की वैल्यू 8y थी, इसकी 10x थी, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि यार ये x 6 का मल्टीपल अगर मैं लेता ना, तो थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन अच्छा होता। तो अपना सारा एजम्पशन में चेंज कर लूंगा अभी फटाक से। मैं 10x, ध्यान से सुनना ठीक है ना, मुझे पता है कि अगर मैं इस चीज के साथ कंटिन्यू करूंगा तो हर जगह मुझे अपॉन सिक्स करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपना एजम्पशन ही जो 10x लिया उसको मैं कर देता हूँ 60x। ध्यान से सुनना सब लोग, इसको मैंने कर दिया 60x, तो ये हो जाएगा 20% मोर, मतलब 72x, 12 6 6x 72। कैसे हो गया? 6y होगा ना? ये आदित्य था क्या? आदित्य तू था ना? ये तेरी आवाज में पहचान गया हूं, तू ही था ना? यस सर। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन। मैंने बोला मैं अजम्पशन अपना चेंज कर रहा हूँ, जो मैंने 10x लिया था ना उसको मैं 60x कर रहा हूँ। अजम्पशन 60x क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं इसको 60x एज्यूम कर लेता हूँ, ध्यान से सुनते रहना, 60x अगर मैं एज्यूम करता तो ये जो 6 है ना वो भी कट जाता। समझ आ रहा है? अगर मैं, अब मैं अपना अजम्पशन, कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है एक बार नो लिखना। कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है? मैं इतना आराम आराम से एक एक स्टेप बता रहा हूँ। आदित्य को नहीं आ रहा, और कोई है जिसको नहीं आया समझ? आ गया वाले मत लिखो, बस नहीं वाला लिखो। चलो, सिर्फ आदित्य को समझ नहीं आया। आदित्य वाई मैंने इसको 10x माना था, ठीक है ना, फिर उसको मान मान के मेरा लास्ट में y जो है ना 10/6x आ गया।
तो अभी मैंने सोचा कि यार अब मुझे y को यहाँ 10/6 डालूंगा, यहाँ 10/6 डालूंगा, तो हर जगह फ्रैक्शन फ्रैक्शन बनेगा। यहाँ भी 10/6 डालूंगा तो फ्रैक्शन ही बनता रहेगा। तो फ्रैक्शन इतने सारे ना एग्जाम में कैलकुलेशन स्लो कर देते हैं। तो मैंने ना सोचा कि अपना x का एजम्पशन ही चेंज कर लेता हूँ। अभी समझ आया? यस सर। तो मैंने जहां जहां 10x था ना उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो ये 72 हो गया। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। जो हमने शुरू में इसको y लिया था, राइट, 8y लिया था ना, तो y की वैल्यू अभी मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे x की जगह मैंने 10x की जगह 60x डाल दिया। ठीक है, तो मतलब कि 60x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 8y। समझ आ रहा है भैया? पहले 10x था, अब 60x हो गया। नहीं समझ आ रहा क्या आदित्य? आ गया समझ सर। तो इसके करने से फायदा क्या हो रहा है ना कि ये कट जा रहा है, तो सीधे ना y जो आ रहा है वो 10x आ जा रहा है सीधे। अभी समझ आया? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको इस पूरे पार्ट को हटा देता हूँ, मेरा रफ वर्क था ये। तो y 10x आ गया, तो मैं इसमें रिप्लेस कर दूं। y अगर 10x है तो ये 80x हो जाएगा, राइट? आया ना? यस सर। और ये हो जाएगा 80x माइनस 350, एंड ये हो जाएगा 50x। अब समझ आया? अगर मैं फ्रैक्शन में रखता तो क्या होता आदित्य, सोचो खुद। फ्रैक्शन में रखता तो 8x की जगह में 8 इंटू 10 बाय कितना आया था, कितना आया था एक बार याद करो, 10/6। 10 बाय मतलब 5/3 आया था, है ना? तो 40/3 रखता तो 40/3, अब यहाँ भी 40/3 आता, यहाँ पे क्या आता, 5 इंटू 5/3 x आता, 25/3 आता। तो गंदा होता ना बार बार, तो मैंने डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वही चीज हुई। ठीक है, अभी अभी क्लियर है आदित्य? यस सर। एक्स वाई है ना, तो मैंने एजम्पशन ही चेंज कर लिया, मैंने वैल्यू चेंज नहीं करी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो अच्छा, ये वाला टाइम कोई बच्चा ना इसको इंक्लूड मत करना, जो आदित्य वाला 2-3 मिनट था ना उसको क्वेश्चन के टाइम में इंक्लूड मत करना, ठीक है ना? क्लियर है कि सर ये आपको इतना टाइम लग गया? ठीक है, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो गिनते हैं टाइम कि कब शुरू करा है कब एंड करा है। ठीक है ना? नेक्स्ट, देयर वाज अ डिक्रीज ऑफ 20% ऑफ मोबाइल्स। ध्यान से पढ़ना, देयर वाज अ डिक्रीज ऑफ 20% ऑफ मोबाइल सोल्ड फ्रॉम फेब टू मार्च। फेब में जितना मोबाइल था, तो ये इसकी बात हो रही है, इसके सम की बात हो रही है। फेब से मार्च में जब जा रहे हैं ना, ये मोबाइल्स का सम है, ये लावा का 3 महीने का सम है, ये फेब के 3 मोबाइल्स का सम है, उसकी बात कर रहा है वो। देयर वॉज डिक्रीज इन 20% ऑफ मोबाइल्स ऑफ सोल्ड फ्रॉम फेब टू मार्च। मतलब यहाँ पे जितने भी मोबाइल थे ना, इसको जो जोड़ोगे ना, तो जितने भी मोबाइल आएंगे, कितने मोबाइल आएंगे एक बार मैं जोड़ लेता हूँ। 80 80 60, दैट इज 220x माइनस 350। इसका ना 0.8 टाइम्स हो गया। सर सिर्फ लेफ्ट फोन का है वो। एक सेकंड रुक जाओ। देयर वाज अ डिक्रीज ऑफ 20% ले फोन, अच्छा सॉरी, मैंने ठीक है चलो, पूरा लाइन नहीं पढ़ा था, तो आगे जाके वापस करेक्ट हो ही जाता वो। एक सेकंड रुकना। ठीक है, ध्यान से देखो। देयर वाज अ डिक्रीज ऑफ 20% मोबाइल सोल्ड फ्रॉम फेब बाय लेफोन। तो लेफोन का फोन जितना भी है ना, यहाँ लेफोन 80x है, तो फेब में तो अगले मंथ 20% कम हो जाएगा, मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 64x हो जाएगा। समझ आ गया आदित्य? समझ आ रहा है ना? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो? आ रही है सर आवाज। ठीक है, अब देखो यहाँ भी मैं फ्रैक्शन रखता तो यहाँ भी हर जगह फ्रैक्शन फ्रैक्शन बनता है, इसलिए मैंने अजम्पशन ही चेंज कर लिया। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन मार्च बाय 3 कंपनीज टुगेदर। मार्च का सम दे रखा है, तो ये दे रखा है 2090। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय बुलसंग इन 3 मंथ्स टुगेदर वाज 1250। तो इसका सम दे रखा है 1250, इसका बुलसंग का सम दे रखा है 1250। एंड लेफोन सोल्ड 540 मोबाइल्स इन जैन। अब लेफोन का 540 है जनवरी में। अब इस क्वेश्चन का डेटा सारा मुझे दे दिया गया है। अब मुझसे पूछा क्या है, इसमें कुछ अनयूज्ड डेटा ऊपर नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय लावा एंड लेफोन इन 3 मंथ्स टुगेदर। लावा एंड लेफोन, तो इन छो का मुझे सम निकालना है, इन छो का। अब मुझे ठीक है ना, अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड मेरे पास एक ही वेरिएबल है एक्स। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सोचते हैं। सबसे पहले तो ये चीज मुझे नहीं पता, ये चीज मुझे नहीं पता। इस चीज का सम मुझे पता है और इस चीज का सम मुझे पता है। तो इस वाले से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आंसर आ सकता है।
अभी तक जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी तक ज्यादा टफ रेट नहीं करूंगा, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। ये चीज देखो ध्यान से, दिस थिंग विल बी व्हाट, दिस थिंग विल बी, ध्यान से सुनना, दिस थिंग आई कैन राइट दिस थिंग एज 2270 माइनस 72 प्लस 30 60, दैट इज 132x। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सोचो सब लोग, ये हॉरिजॉन्टल को यूज करके मैं इसको ये लिख सकता हूँ, और वर्टिकल को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्लस 64x प्लस 50x इज 2090। बताओ ये कोई टफ था क्या कैलकुलेशन? मैंने इसको लिखा, मेरे हिसाब से आ गया होगा, समझ आएगा सबको? मैंने पहले हॉरिजॉन्टल सम से ये निकाला और उसका वर्टिकल में डाल दिया, ठीक है। मतलब ये जो चीज है ना वो ये वाली चीज है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। सॉल्व करते हैं फटाक से। 64 प्लस 50 होता है 114, और 32 में घटाएंगे तो -28 -18x आएगा, एंड उधर जो जाएगा ये घटेगा इसमें तो 180 x10 आ रहा है, एक सेकंड, 2270, और इधर 180 का डिफरेंस है ना माइनस के साथ, तो x10 आ रहा है क्या यहाँ से? बोलो। Yes, sir. यस सर। x10 आ गया, और लेकिन फिर x अगर 10 आ रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा डिफरेंस पूछा, ठीक है, तभी मैं सोचूं सम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो गया। अब बताओ, ये कैलकुलेशन भी इजी था, सब कुछ इजी था, मुझे तो ये क्वेश्चन टफ नहीं लगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया था और नुपुर ने लिखा था सर सिली मिस्टेक हो गया, उसका बाद में आ गया था, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं यूज करूंगा, मैं एक बार सबका वैल्यू लिख दूं, एक्स को हटा देता हूं मैं, सब जगह मुझे x को 10 ही तो डालना है, तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा 500, ठीक है। ये अब ये हो जाएगा 800 माइनस 350, ये हो जाएगा 450, एंड ऊपर ये निकल जाएगा, निकाल लो कितना आएगा, बताओ जल्दी से कितना आएगा ये? 1320 घटाना है इसमें 950. 05 950, ठीक है। अब ये भी निकल जाएगा, ये भी निकाल ही लो जो बचा हुआ है, 1250 में 950 घटाना, ये 300 है। हो गया पूरा कॉलम कंप्लीट प्यार से। चलो अब मुझे निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए तीनों जोड़ के घटाना है। उससे अच्छा क्या करो, यहाँ पे डिफरेंस ले लो 180, यहाँ डिफरेंस ले लो, इसमें ये ज्यादा था इसमें ये ज्यादा है तो -200, और यहाँ पे प्लस 410, सॉरी 310, तो 310 माइनस 20 290। अब मैं इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन में रेट करूंगा, या ठीक ठाक क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम के लायक है, ठीक है ना? समझ आ गया? अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा में से 50 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया था, वो भी बहुत लेट। अभी बताओ, मैंने सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन को, अब क्या रेट करोगे? इजी, मीडियम, टफ? Easy था sir. हाँ तुम तो आई हो अभी क्लास में, तो मैंने समझाया, तुम अगर शुरू से करती तब कोई बात होती ना। मीडियम। मीडियम, ठीक है। दिमाग का काफी यूज, क्या काफी यूज है? कुछ भी। हाँ अब देखो, एक चीज मैंने जो इसमें स्मार्टली यूज करा, मैंने क्या किया, हर जो वो 10/3 आया ना, सबसे पहले तो मैंने x और 1.2x नहीं माना। मैं बताता हूँ बच्चों का कैलकुलेशन स्लो क्यों होता है, वो x मानते हैं इसको और ये 1.2x मानते हैं, ठीक है। और फिर वहां से फिर यहाँ पे डेसिमल आ गया, और यहाँ पे भी डेसिमल अपॉन कुछ 3, मतलब कुछ गंदा सा डेसिमल बन जाता, मुझे नहीं पता क्या बनता, अपॉन 3 आ जाता, और वही अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 यहाँ चारों जगह रहता, तो क्वेश्चन घिनौना सा दिखने लगता है। कितनों लोगों ने ऐसे करा था, एक बार बताना। डेसिमल डेसिमल हो गया था। अवंतिका, मैंने बोला ना, मैंने सीधे 10x क्यों लिया था, क्योंकि मुझे पता था डेसिमल मुझे अवॉइड करना होता है, और मैंने क्वेश्चन पहले नहीं सॉल्व कर रखा है, तो मुझे नहीं पता था कि आगे अपॉन 3 आने वाला है। नहीं तो मैं सॉल्व करने वाले टीचर की तरह कूल बनने के लिए पहले बोलता कि बेटा इसको 60x ले लो, फिर मैं बताता कि देखो यहाँ पे 6 आया ना, उसका फायदा हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है? तो मैंने फिर बाद में चेंज किया, जब मुझे दिखा ना 3, बार बार अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 करने से अच्छा एक बार इसी को चेंज कर लो। समझ आ गया सबको? ठीक है। तो इस क्वेश्चन से दो लर्निंग मिली कि हमेशा अजम्पशंस 100x या 10x ऐसे माना करो, डेसिमल में कभी भी मत माना करो, एंड आगे जब दिख जाए अपॉन 3 या अपॉन मान लो अपॉन 7 आता, तो मैं सबको 7 टाइम्स कर लेता, ठीक है। चले अब तो कुछ नहीं बचा सवाल में, अब तो आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ स्क्रीन पे, बताओ। अब तो तुम्हें जोड़ना घटाना है, मेन काम तो लेबर वाला मुझसे करवा लिया।
क्लास में देखना ब्यूटी और अदिति मावी है क्या? नहीं है। कल इनका मैसेज आया था कि सर डीआई समझ नहीं आता। बहुत बच्चे इसमें ऐसे हैं क्लास में, मतलब ओवरऑल क्लास में, जो मैसेज करते हैं और सोचते हैं मैसेज में बात करने से अच्छा अच्छा सर बोल देंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे एग्जाम में, मेहनत नहीं करना होता। लो देख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय लावा, फाइंड द रेशियो ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय लावा इन फेब। तो लावा का फेब में है यहाँ पे लावा का फेब में 600, ठीक है ना? लावा का फेब में 600 है, तो ऊपर देखो 28 तो बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। फेब एंड मार्च टुगेदर है पूरा, तो करो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो मैं फिर से बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, बन नहीं सकता मैंने लिख दिया था। सिर्फ कैसे लिखा था ये पता है? क्योंकि 60 के फैक्टर्स में 28 और 31 नहीं आते। पर ये गलत है क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, पर मैं एग्जाम में इसको गलत नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि आगे तो पढ़ना ही था ना। आगे पढ़ते हैं। फेब एंड मार्च टुगेदर तो जोड़ लेते हैं। तो ये 1550 आ रहा है। 1550 देखते मुझे दिखता है कि 31 फाइव्स होता है। अब मुझे दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता, तो दिक्कत की बात है। मुझे डायरेक्टली इस पर टिक लगा देता है क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कटेगा नहीं। नीचे जोड़ लेते हैं एक बार। बुलसेंग इन जनवरी एंड फेब टुगेदर, तो जैन एंड फेब टुगेदर इज 750। तो अब तो मैं पक्का इसको काटने में टेंशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि 31 तो कटेगा ही नहीं नीचे से। तो मैंने इसको यहीं पे खत्म कर दिया। किसी ने ये ऑब्जर्व करा था तो एक बार Y31 लिख देना, मैं उसको दुआओं में याद रखूंगा, बस कुछ दूंगा नहीं। ठीक है, रितिका गुड, अवंतिका, खुशी, रामेंद्र, अच्छा इतने लोगों ने देख लिया था, वेरी गुड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। 1400 होगा ना, 1440। कौन सा? सर एली का फेब एंड मार्च को जोड़ने पे ये आवाज सुनी 800। सुनी लग रही है, अनुषा है क्या? तनु सत्या। सर। एली का ये एली लेफोन वाला एली है। ये सर 800 प्लस लावा है, ये 640 लावा है ना, एली थोड़ी जोड़ना है। 1400 होगा ना। अरे लावा ये ओ ऊपर सॉरी एली। सॉरी सर। एली को देख के तुम लोग गड़बड़ करने लगते हो क्या? ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जल्दी से आंसर दो, मैं चाहूंगा कि कोई इसमें पेन यूज ना करे, मतलब हल्का सा लिख लो डेटा बस। लावा एंड लीफोन इन फेब टुगेदर 1400 है ना? ऑल 3 इन जैन, ये जोड़ो 1500, 1200, 1200, 1560, 1560 का ये लगभग जो है 90%, या तो बी या तो सी या तो डी। डी आंसर होगा क्या? मुझे देखने से लग रहा है, एक बार कर लेते हैं सॉल्व। इसका 9 टाइम्स करना, 9 6 54, 5 कैरी हो गया, 45 प्लस 5 इज 50, 1404, तो अप्रॉक्स 90% है, 89.999 कुछ होगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट चले। कितने लोग ये समझ नहीं आया? कितने लोगों को यह समझ नहीं आया? क्लियर है ना? नेक्स्ट, एवरेज रेट पर मोबाइल, हाँ ये करो, देखते हैं इसमें कुछ कोई लगा पाता है कि नहीं, जो मैंने एक चीज सिखाई है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, किसने क्या? सोनाली, यस सर। मुझे बार बार वही रील्स याद आता है, समझ गया कौन से? हाँ सर, कल रात को आप बोल रहे थे। सुनो, पसंद बुरी भी नहीं तुम्हारी मोहब्बत हो गई है हमसे। सोनू तू देखता है ना रील्स? नहीं सर, आज तो नहीं देखा। सर इन लोगों का इंस्टा आप ही ने तो बंद करवाया है। सर मैंने तो आज तक डाउनलोड ही नहीं किया इंस्टा कभी। सही है, इंस्टा पे थोड़ा सा बच गया कचरा
क्या बात है। नहीं, सोनू बहुत अच्छा गाना गाता है। जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं फेयरवेल वाला रखूंगा जूम पे, उसमें सोनू को गाना गवाऊंगा। ठीक है, बी आ रहा है आंसर। डिजिटल सम यूज करा है क्या? अच्छा, अदिति क्लास में हो क्या? अभी आई हो क्या? अदिति मावी क्लास में भी आई हो? सर मैं स्टार्टिंग से ही हूँ क्लास में। फिर मैंने तुम्हें कुछ बोला भी था अभी, तो फिर ऑफेंड तो नहीं हुई ना? मुझे लगा तुम क्लास में नहीं हो, फिर तो ठीक है, वापस लेता हूँ मैं वर्ड्स, ठीक है। पर तुम्हें दिखी क्यों नहीं? एक सेकंड, अलग नाम से थी क्या? सर पहले अदिति था, बाद में दिति मावी करा। अच्छा ठीक है। अब ये सेशन अगर यूट्यूब पे होता तो एक डिसलाइक आ गया होता। चलो, एवरेज रेट पर मोबाइल सोल्ड बाय लावा इन जैन 8000। देखो मैं इसमें बिना पेन चला एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। लावा का जैन में है 8000, तो जैन में लावा इज 720 है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा है, 720 है। तो 7+2 इज 9 इंटू 8 इज 72 इज 9, ठीक है। उसके बाद बुलसन का मार्च में था 88, 88 मीन 16 मीन 7, और मार्च में इसका है 7 एंड 5 35 इज 8, 9+9 माइनस 8 इज 3, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं, क्योंकि अगर 8-9 हो गया ना, डिफरेंस पूछा है तो कुछ भी ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाना है। तो 9-8 मैंने 3 क्यों लिखा है? 1 होगा ना? 7 5, हाँ ठीक है 1। और लेकिन अगर ये माइनस में अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो हमें डिजिटल सम में क्या चेक करना होगा? 17 माइनस 9 एंड दैट इज 8 चेक करना होगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली बड़ा कौन सा होगा। 8 7 56 होता है। 88 4 88 कौन सा था? कौन सा है इसका बुलसन का? मार्च में 88 5 ऑब्वियसली छोटा है ये वैल्यू, तो ये 1 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो किसका 1 है। इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, इसका भी है। अच्छा 2 हो गए, और इसका भी है, 3 का हो रहा है। फिर तो यहाँ डिजिटल सम काम नहीं कर पाएगा, मतलब मेरा 30 सेकंड 20 सेकंड एक तरीके से वेस्ट हो गया। लोगों ने बी आंसर जो दिया है सिर्फ डिजिटल सम से नहीं दिया होगा, है ना? लास्ट डिजिट हम चेक कर सकते हैं अब। लास्ट डिजिट देख लेते हैं। इसमें 8 है, उसमें 720 है, तो इसका लास्ट डिजिट तो 6 होने वाला है। एंड माइनस में आएगा, इसका लास्ट में 0 है, 0, तो लास्ट में 6 वाला हो जाएगा बी। मैंने मतलब मेरा सिर्फ डिजिटल सम से काम नहीं चला, मैंने इसमें यूनिट डिजिट भी यूज करा। यूनिट डिजिट मतलब नॉन जीरो वाला, जीरो हटा के सारा। अभी समझ आया सबको? नो कितने लोगों को सर। नहीं समझ आया? नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, मैं वापस समझाऊंगा। एक्सपेक्टेड था कि समझ नहीं आएगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं वैसे तो स्क्रीन पे तो कुछ नहीं दिख रहा, मैंने डिजिटल सम करा है। डिजिटल सम में क्या होता है ना, कि जैसे इसका सम 8 है, 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 720 से, ठीक है। तो 7+2 9 होता है, तो 8 9 72, वापस ऐड करके 9 हो गया। डिजिटल सम मैंने प्रीवियस क्लासेस में लगभग हर क्लास में मैं बताता हूँ। और यहाँ पे देखो 8 कैसे आया है, क्योंकि इसका सम 8 8 16 मतलब 6+1 7 है। एंड यहाँ का डेटा था 5, तो 7 5 35 होता है, ऐड होके 8 आ गया। तो 9 माइनस 8 1 आना चाहिए डिजिटल सम। अब डिजिटल सम पहले का 4 2 6 1 7 है, 6 3 9 1 10 है, तो ये हो सकता है। 4 2 6 1 7 है, ये तो कभी नहीं हो सकता। 8 9 10 इसका भी हो सकता है, और 6 3 9 1 10 तीनों हो सकते हैं अभी। तो अब खैर एग्जाम में मान लो ई ऑप्शन नहीं है, फिर भी 2 बचे हुए हैं अभी। अब मैंने सोचा कि यार अब टोटल मल्टीप्लाई करूं, 872 मल्टीप्लाई करना वैसे इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैं लास्ट डिजिट यूज कर रहा हूं, तो 8000 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 720 से, एंड मुझे इसमें घटाना है 8800 को मल्टीप्लाई करके 500 से। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 तो है ही दोनों के लास्ट में, तो डिफरेंस के लास्ट में भी 4 0 होने चाहिए, सारे ऑप्शन में है। तो ये जीरोस को हटाओ सबसे पहले। अब मेरे पास जो है ना 8 इंटू 72 माइनस 88 इंटू 5 है। इसका लास्ट डिजिट होगा 6, इसका लास्ट डिजिट होगा 0, तो 6 माइनस 0 मतलब जो नॉन जीरो लास्ट डिजिट है ना, दैट विल बी 6, एंड वो सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करके भी हम आंसर कर सकते थे। अभी समझ आया? मजा आया तो एमजे लिखना। समझ आया क्या? ठीक है। यस सर। ये चीजें किताब में नहीं मिलेंगी रामेंद्र, ठीक है। चलो आगे। अब नॉर्मली भी कर सकते थे, मान लो इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, इजी सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है ये। तुम्हें सामने दिख गया कि 50 बच्चों में एक बच्चे का आंसर आया था, तो कितना परसेंटाइल हो गया देख लो।
अब देखो ध्यान से, अब जो भी सिली मिस्टेक, जो भी हम आंसर नहीं आया मतलब आंसर नहीं आया। अब देखो 8 इंटू 72 में ओरली कैसे करता हूँ, 8 इंटू 72 कितना होगा 7 8। अब सबसे पहले मुझे 4 जीरो पहले दिख गए तो मैं जीरो को देखूंगा ही नहीं। 72 इंटू 80 7 8 कितना होता है 8 576। 576, ठीक है। एक्चुअली 72 इंटू 8 में मुझे एक नई चीज बतानी थी, 24 का स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर तुम इससे लेके 9 इसको इससे लेके 3 इसको दे देते हो तो ये 24 बन जाता है, और इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 24 ही बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा मल्टीप्लीकेशन है 88 इंटू 5, तो ये तो सिंपल है 440, इसको घटा लो तो ये जो आ जाएगा 136 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी कोई टफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ऑल 3 कंपनीज इन ऑल 3 मंथ्स टुगेदर। अब देखो इसमें जो बच्चा इसको जोड़ने लगेगा वो क्या है, गधा है, ठीक है, मुंह पे बोल रहा हूँ, वो गधा है। बताओ अच्छा बच्चा क्या करेगा, खुशी जल्दी से बताओ। अवनी, चलो छोड़ो, अवनी तुम, अदिति तुम बताओ क्या करेगा अच्छा बच्चा। माइक पे आ जाओ अदिति। नहीं ऋषि, डिजिटल डिजिटल सम वाला बच्चा भी यहाँ पे गधा होगा तो अदिति माइक पे आ जाओ। यस सर। कोई स्मार्ट सा मेथड बताओ कि मुझे सारा ना ऐड करना पड़े। सर यूनिट डिजिट ऐड करके खत्म। अबे यार तू अदिति, अरे तेरा नाम चेंज करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, मतलब अदिति बताओ, कुछ स्मार्ट मेथड सर बताओ तो मुझे। उसने बता दिया, वही सही है। वो नहीं है स्मार्ट, उससे भी स्मार्ट मेथड है। सबसे पहले दो तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बस इन तीनों को वो जोड़ना है। यस सर। दो तो जुड़ के रखे हुए हैं तुम्हारे सामने, दे रखा है डेटा, रिपीटेड क्यों करोगे एडिशन, इसको ऐड करेंगे बस, इस इन सबको नहीं देखूंगा मैं, ठीक है। 0 4 प्लस 4 इज 8, 8 से 14 प्लस 5 इज 19। अब मैं इसमें लगा दूंगा डिजिटल सम 7 10, सबका डिजिटल सम अलग है, तो अब मैं लगा दूंगा, तो ये है 2, ये है 9 मतलब 0, और ये है 8 10, एक आना चाहिए, ये आंसर है। बाकी ऑप्शन गलत है, खत्म। सर ये सबका फर्स्ट डिजिट ऐड करके भी तो पता लग जाता है। नहीं, सबका फर्स्ट डिजिट 7 5 ऐसे। हाँ सर, मेरे को तो लग गया। जितने देर में मैंने करा, मैं जितने देर में इसको कर लूंगा, इससे जल्दी करने वाला कोई मेथड नहीं है तो बताओ, मैं उसको अप्रिशिएट हाँ करूंगा। सर, मेरा तो जल्दी हो गया था। सर एली वाले का भी तो मतलब आपने पूरा 540 800 640 ऐड करने की जगह उसका भी तो यूनिट डिजिट ऐड करके कर सकते थे ना। यूनिट डिजिट तो हाँ, सबका 0 है। मतलब यूनिट मतलब अब वो तो 0 0 हटा दीजिए, 4 + 4 8, और यहाँ पे 7 + 5 12, वो 12 जैसे प्लस अच्छा, वो। अगर अगर सिर्फ मैं बोलने वाले थे हम, नहीं बोले, ठीक है। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगा दूं 0, यहाँ पे लगा दूं 8, और यहाँ पे लगा दूं 0 8 और 10 1 9 0, हाँ तो ये और फास्ट था, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी। मतलब मैं इनको तो देख भी नहीं रहा हूँ, सबसे पहली बात इनको मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ, तो मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मैं भी हो गया गधा, ठीक है। मुझे इसको भी ऐड नहीं करना चाहिए था, मुझे यहीं पे डिजिटल सम ले लेना चाहिए था। ये 8 9 0 हो गया, ये 0, समझ आया, ये हाँ सर। फास्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ सर। बस क्या रही हो, मैंने खुद को गधा बोला तो। वो केजरीवाल को नहीं देखा, वो खुद को बोलता हम गधे हैं, वो बोल सकता तो मैं नहीं बोल सकता। हाँ ये सर किसका बिल्कुल। माइक ऑन है, ऑफ कर लो। गधा गधा बोल रहा है क्या, माइक ऑन करके। रेडमी नोट 9 माइक ऑफ, माइक कौन हो ऑफ कर सकता लो। है सर, आप ही देख लो। कौन है रेडमी नोट 9? निखिल माइक ऑफ निखिल, करो। निखिल, ओ भाई निखिल, अच्छा निखिल ही है क्या वो? और कौन हो सकता है? मैं पीडीएफ भेज देता हूँ जल्दी से, रुक। चलो एक ने लिखा है पीडीएफ वाला है चलो नेक्स्ट सेट। अच्छा ये वही सेट चल रहा है क्या? नहीं नया सेट है, ठीक है। चलो मैं माइक रिकॉर्डिंग ऑफ और माइक ऑफ दोनों कर रहा हूँ। The information given below is the investment of 3 venture capitalists in a partnership for the period 1991 to 1995. The investments made by an individual are for the same period. For the same period, अच्छा ठीक है। The investment of Bochan in 1991 is 40,000. तो 1991 में दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 1991 में, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, Bochan is 40,000 and is equal to investment of Sinchan in 1993. 19, अच्छा तो सारा ईयर का ही डेटा है, तो 92 93 94 95 बोचैन शिनचैन और
एक्शन कामेन, जानते हो एक्शन कामेन को? नो सर। है यस सर, एक्शन कामेन को नहीं जानते? ओ शिनचैन में था। जानते हैं सर। ठीक है। कार्टून है क्या सर? तो बोचैन का 40,000 है 1991 में, तो मैं 40,000 लिख लेता हूँ। एंड जिस इस सेम है, इक्वल है शिनचैन का 1993 में, तो शिनचैन का यहाँ पे मैंने लिख लिया। एंड उसके बाद देन टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1994 इज 24,000। तो 1994 में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ा सा टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि एक डेटा भी उलट पुलट हुआ ना तो इजी सेट के नंबर कट जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल 24,000, बस इतना कम इन्वेस्ट हुआ था। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्शन कामेन, बोचैन एंड शिनचैन इज 8:9:7। 8:9:7। अब इसको, अब यहाँ पे क्या है कि 9, 8, 17 और 7, 24, तो 1,000, 8,000। अब इसमें भी ध्यान रखना 8,000 इसका है ना, फ्लो में लिख मत देना, ए का है। फिर अच्छा, टेबल जनरली लोगों ने ए बी और एस बनाया होगा, तो देख लो यहाँ पे एक्शन कामेन का है, ठीक है ना। 8, 9 है बोचैन का, तो बोचैन का मैं 9,000 लिखूंगा। बोचैन का नाक अमन राज के नाक जैसा है। चलो आगे देखते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्शन कामेन इन 1991, 1992 और 1993। तो इस कॉलम की बात कर रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ की। ये दे रखा है, थोड़ा तो घुमाता। 32,000, 48,000 एंड यहाँ पे है 44,000। एक स्मार्ट चीज मैं इस क्वेश्चन में कर सकता था, जब मुझे दिख रहा है सब में 3-3 जीरो है, मैं इसको इग्नोर कर सकता था, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, पर अब लिख लिया है तो अब मिटाऊंगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं, द इन्वेस्टमेंट ऑफ शिनचैन इन 1991 एंड 1992 आर सेम। अरे यार, सब कुछ दे ही रखा है क्या, थोड़ा रेशियो वेशियो तो डाल दे। सर सारा ही डेटा दिया हुआ है इसका। द इन्वेस्टमेंट ऑफ बोचैन इन 1993 6,000 मोर देन इन्वेस्टमेंट मेड बाय 1992, दैट इज, ये भी दे दिया। 30,000 है 1992 में। टेबल के सीधा डायरेक्ट डेटा दिए हुए हैं। अबे कैसा, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इजी सवाल भी आ जाना चाहिए, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बोचैन 1993 इज, अब यहाँ पे ये लाइन में पढ़ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ बोचैन इतना है, जो ये 30,000 किस साल का है, 2 या 3? 1992 का। 1992। 1992। हो गया सारा। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब लेकिन फिर भी, अब चलो यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा वो फिर भी नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिलता है। अगर मैंने 2,000 डाले हैं एंड इसने 4,000 डाले हैं, 1993 में 9,000 होगा बोचैन का। 9,000 होगा। सॉरी सर, फिर ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज मतलब और भी थोड़ा सा तो टफ बनाने के लिए क्या कर सकते थे कि मंथ्स दे देते कि कितने महीने तक इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पैसा कितना डाला है और टाइम पीरियड भी मैटर करता है, लेकिन यहाँ टाइम पीरियड भी सबका 1-1 साल का ही है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। रेशियो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर ही होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय बोचैन इन 1993। 1993 में देखो 36 रेशियो 40:40। अब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे इसको फिर भी स्लो करेंगे, जिनका कैलकुलेशन फास्ट हो जल्दी कर लेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। बहुत बच्चे ना इसको ऐसे लिखते हैं पहले फिर काटते हैं, नहीं करना, मन में कर लेंगे। 0, 0, 0 उड़ गया। 36 मतलब 9:10:11 आ रहा है। एंड 15,000 टोटल प्रॉफिट है, तो बोचैन का प्रॉफिट जो होगा दैट विल बी 9 अपॉन सम ऑफ दीज 3। तो 9 अपॉन सम ऑफ दीज 3 मतलब 30, 5 × 9 45, खत्म। अब ये भी चीज, अब कितने लोगों ने बिना कुछ करे टिक लगा दिया था और कितने लोगों ने 9/30 × 15,000 करा था। ये 2 लिखना, बाकी लोग 1 लिखना एक बार, क्योंकि ये चलो इजी तो है, लेकिन इसमें भी देखना है ना फास्ट कौन करता है। इजी मतलब ये थोड़ी 5 मिनट में कर रहे हो, अगर इजी अगर आ गया तो इसको 3 मिनट में करो सेट को। समझ आ रहा है ना, अगर इजी सेट है तो टाइम सेव करो। 2 करा है, देखो बहुत सारे लोगों ने 2 करा है, 1 करना था। अगर इजी है तो भाई उसको छोटा करो ना फिर। नादिया, तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता था? तुम्हें यही नहीं पता इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है? नहीं पता है तुम्हें ये? अगर जैसे तुम मान लो तुम कैलकाटा में मियो अमोर का फ्रेंचाइजी लेते हो, ठीक है, एंड तुमने डाले हैं 2,000 रुपये, और तुम्हारे साथ फ्रेंचाइजी खोली रामिंदर ने, उसने डाले हैं 3,000 रुपये।
तो प्रॉफिट तुम ऑब्वियसली सोचोगे ना कि मैंने ज्यादा रुपए डाले हैं, 2 लाख कर लेते हैं, चलो 2000 में नहीं मिलता, और इसने 3 लाख, तो रामेंद्र सोचेगा ना कि भाई मैंने ज्यादा पैसे डाले हैं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड भी इंक्लूड हो जाता है ना, जैसे कि ये तुम 2 साल से ऑलरेडी कर रहे हो और ये 1 साल बाद आया, तो टाइम पीरियड भी कंसीडर होता है, तो इस केस में तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि तुम 2 साल से इस बिजनेस में हो, ठीक है। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला, हाँ इसमें चलो क्वेश्चन इजी था, तो हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा डेटा है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन मान लो ठलुआ क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई। देखो, सपोर्ट ऑल द वीसीज, जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट थे, दे इन्वेस्टेड फॉर 1 more year, दैट इज 1995। यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, and total investment of Action Kamen and Bochan is 56,000 and invested their amounts for 24 and 16 months respectively। अब यहाँ पे जो एक्शन कामिन और बोचान है ना, तो ये लास्ट वाला कॉलम एक्शन कामिन का था, ये कॉलम जो है शिनचैन का था, ये बोचान का था। तो एक्शन कामिन और बोचान मतलब A + B जो है, उन दोनों ने ना 56,000 रुपीज खर्च करे हैं टोटल, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है। और एक्शन कामिन ने जो पैसा खर्च किया है दैट इज फॉर 24 months एंड बोचान ने खर्च किया है 16 months के लिए, ठीक है, इन्वेस्ट किया, सॉरी खर्च नहीं किया। फाइंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स शिनचैन इन्वेस्टेड हिज मनी 64,000। अब शिनचैन कितने दिन तक अपना पैसा डाला होगा टी टाइम तक, आगे कुछ नहीं दे रखा, गिवन प्रॉफिट दे रखा है इस रेशियो में, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, एक्शन कामेन का, इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं यहीं से 2 0 कट कर दूंगा और ये सारे नंबर्स एक नंबर के टेबल में आते हैं, और वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है जिसके टेबल में तीनों नंबर आते हैं? 14। ठीक है 14, गुड, 14 के टेबल में आते हैं। तो 14 9s, 14 7s एंड 14 12s। तो ये रेशियो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तुमसे किसका इन्वेस्टमेंट पूछा है, शिनचैन का मंथ्स पूछा है। अब देखो ध्यान से, अब इनका टोटल दे रखा है, दोनों का 56,000 ही है, ओके। सबसे पहले ये रेशियो किसका है, ये A/B/S का है, ठीक है। एंड इसका इन्वेस्टमेंट 64,000 है, 64,000 इंटू टी, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड भी कंसिडर होता है प्रॉफिट के लिए, है ना। अगर मैं 2,000 रुपये 2 साल से डाल के रखा हूँ तो 2,000 इंटू 2 होगा, एंड जो और कोई बंदा 5 साल से डाल के रखा है तो उसका अमाउंट इंटू 5 होगा, वो रेशियो होता है। अगर टाइम सेम है तो वो कट जाता है, टाइम तो सिर्फ पैसे से आ जाता है रेशियो। लेकिन अब इसको कैसे लिखूं मैं, अब इसका मुझे दे रखा है, इनका इंडिविजुअल अमाउंट नहीं दे रखा, तो मैं काम करता हूँ, इसका मैं लेता हूँ x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा है, पर ऊपर वाला इतना इजी था तो एक गंदा चलता है। 56,000 - x, इसका 9 months का, इसका 9:7:12, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व भी करा है ना, 9:8 होगा। 14, हाँ सॉरी 9 × 8, ठीक है सॉरी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से इन दोनों से ना x निकल जाएगा, ध्यान से देखो, x अपॉन 56,000 - x इज इक्वल टू 9/8। इधर से 8x बनेगा, इधर से 9x बनेगा, वो ऐड होके 17x बनता है, और वो 56 का मल्टीपल नहीं होता। इसको सॉल्व कुछ नपुर कैसे किया है? सर पहले दोनों का रेशियो करके मतलब x निकालिए और उसके तो बाद ये इक्वेशन सेम बनी थी ना, हाँ हाँ ऐसे ही किया। पर ऐसी कुछ नहीं, यही था ना। इसमें वैल्यू जो है वो कट नहीं रही है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है क्या वैल्यू, देखना एक बार, क्योंकि ये 8x बनेगा, इधर -9x बनेगा, वो ऐड होकर 17x आ जाएगा, 56,000 इंटू 9। तो x की वैल्यू जो है ना वो 17 कटता नहीं है ना इनसे। खुशी यही आया क्या तुम्हारा? सर बिना पर अलग
मतलब ऊपर वो भी आएगा टाइम 24 मंथ्स और 16 मंथ्स भी दे देते हैं। हाँ ठीक है, ये पीरियड मिस हो रहा था। इसका मैंने डायरेक्टली देखो अमाउंट ले रखा है, टाइम पीरियड मैंने कंसिडर नहीं करा, तभी दिक्कत आ रही थी। इसका टाइम पीरियड देखो 24 है, मतलब टाइम पीरियड जो है ना वो 3:2 रेशियो में है। तो यहाँ पे तुम्हें डालना होगा, यहाँ एक्शन कामिन का 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका 2 से करना होगा। समझ आ गया सबको क्या गलती हो रही थी? हमें अमाउंट को उसके टाइम पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी ठीक है, सबको क्लियर है? जन्मजय क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये गलत है। तो यहाँ पे 3 को मैंने इधर से काट दिया और 2 को मैंने इधर से काट दिया, 4x एंड इधर बनेगा 3x, तो अब आ रहा है 7x। अब ये 756 का मल्टीपल होता है, तो अब ये 24,000 आ जाएगा। मुझे दिख गया है पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, है ना। देखो ध्यान से मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ये -3x बनेगा, है ना, -3x, इधर 4x, तो -3 उधर जब जाएगा ना तो 7x बनेगा। इसको देख सकते हो ना, लिखने की जरूरत थोड़ी है इसको। 7 से काटो इसको 8, तो x आ जाएगा 24,000, मतलब कि इसका जो है 24,000 रुपया है, एंड इसका जो है 24 घटाओगे तो कितना आएगा? 32,000 रुपया। अब टी निकल जाएगा, देखो ध्यान से, किसी एक को ले लो। 32,000 इंटू कितना टाइम था इसका? 2 साल, अपॉन उसका 64,000 है, इंटू कितना टाइम है? टी टाइम, और इनका रेशियो है 8:12, मतलब 8:12 को मैं लिख सकता हूँ 2:3, है ना, 4 से कट करके। अब देखो ये इसका डबल, ये कट गया सीधे, तो टी जो आ रहा है ना वो आ रहा है 3/2। 3/2 कैसे आ रहा है? एक सेकंड, कहीं गलती, रुक जाओ। 64,000 इंटू टी, और इसका 2 साल था, और ये 32,000 है, कट गया 8:12, 2/3। अब क्या गलती हो गई? 3/2 मंथ्स तो 18 महीना होता है। अब पूछा किसका है? हाउ मेनी मंथ्स शिनचैन। इससे अगर मैं करता हूँ 3 इंटू 24,000, 2 इंटू 32,000, अपॉन 64,000 इंटू टी इज इक्वल्स टू 9/12 होता है 3/4। तो इससे अगर मैं कट करूं, 3 कट गया। सर आपने रेशियो तो गलत ले लिया शायद, वो 8/12 की जगह दूसरा नहीं लेना था क्या? बोचैन और शिनचैन, इसमें बीच वाला पैसा किसका है? ये है शिनचैन का। एक्स मैंने किसका लिया था? एक्स मैंने किसका लिया था? एक्स, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की वजह से दिक्कत आ रही है। एक्स मैंने किसका लिया था? मुझे अब याद ही नहीं आ रहा। एक्स तो मैंने रैंडमली एक्शन लिया का है ना। बिल्कुल सही। अरे एक्स तो मैंने रैंडमली लिया है ना। ये एबीएस का रेशियो नहीं है। 3 महीने तक किसने किया है? 3 महीने तक, हाँ, मतलब 24 महीने तक एक एक आई तो है। अच्छा मैं बताता हूँ कहाँ पे गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि मैंने इसका 3:2 कट कर दिया है, लेकिन ये एक्चुअली में 24 महीना है ना। रुक जाओ, मुझे हाँ इसको सर। साफ, पहले मुझे साफ करने दो, एक सेकंड थोड़ा सा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी वैसे अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बैलेंस कर दिया, मीडियम कर दिया। तो ये टफ नहीं है, मीडियम ही क्वेश्चन है। थोड़ा घिचपिच हो गया डेटा, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, फिर वापस स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले ना, सबसे पहले इसने क्या किया, सॉल्व करा है फर्स्ट दोनों रेशियो को। फर्स्ट दोनों रेशियो में क्या है? इसका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो एक्चुअली 3 महीना नहीं है, वो 24 महीना था। वो मैंने मेंटली काट दिया था, 3:2 कर दिया था, क्योंकि 24 इंटू वो करते एक्स, और यहाँ 16 इंटू 56,000 माइनस एक्स करते, तो वो कट ही जाता, तो मैंने पहले काट लिया था। और यहाँ से फिर मैंने लिखा था 9:8। इसको सॉल्व करके मेरा वैल्यू जो है ना एक्स का आ गया था 24,000। मतलब इसका इन्वेस्टमेंट 24,000 आ गया था, और 24 महीने के लिए ये। इसका इन्वेस्टमेंट 32,000 है, और ये कितने महीने के लिए है? 16 महीने के लिए। और इसका इन्वेस्टमेंट 64,000 है टी टाइम के लिए। तो मैं 24,000 इंटू 24 करूंगा ना, ठीक है। 24,000 इंटू 24 अपॉन 64,000 इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 9/12, ठीक है। और इसको मैंने काट लिया था 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से कट जाएगा 8 टाइम्स, 8 से कट जाएगा ये 80 टाइम्स, तीनों से 8 टाइम्स, और 8 से कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ से टाइम आ रहा है 12, ठीक है। 4 3 12, ठीक है। समझ आ गया, मतलब ये क्वेश्चन ई आंसर सही है। कंसेप्ट समझ आ गया सबको? हाँ बीच में सर। मैंने गड़बड़ क्यों कर दी थी? मैंने गड़बड़ कर दी थी क्योंकि मैंने यहाँ पे ना डायरेक्टली इन दोनों को काट दिया था, जबकि ये इधर से नहीं कटेगा ना तीनों। यहाँ 24 इधर 16 है, जब मैं इन दोनों को इंडिविजुअली लूंगा तो 3:2 हो जाएगा, लेकिन ये इसके साथ थोड़ी 3 मंथ्स होगा, 24 लेना था। क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। ठीक है, सबको क्लियर है? एक बार यस, हाँ यस लिख दो एक बार।
सर बोलो, नहीं समझ में आया। कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? यहाँ स्टार्टिंग से बता दीजिए नहीं, ये वाला क्वेश्चन प्लीज। ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता दूं? देखो तृप्ति, यस सर। तृप्ति इसका पैसा ले लिया x, दूसरे का पैसा हो जाएगा 56,000 माइनस x, तीसरे का 64,000 है। इसका टाइम है 24 महीना, इसका टाइम है 12 महीना, सॉरी 16 महीना, इसका टाइम है x महीना या t महीना, ठीक है। और इसका रेशियो जो दे रखा है वो हम यहाँ से निकाल लिए थे प्रॉफिट का, वो आ गया था 9:8:12, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा तृप्ति, सॉल्व तुम करोगी। इसका जो इन्वेस्टमेंट इसका x है, टाइम इसका 24 है महीना, अपॉन इसका इन्वेस्टमेंट इतना है 56,000 माइनस x, और इसका जो टाइम है 16 महीना है, और ये 9:8 गिवन है। हमने जो पहले गलती करी थी, हम 3/2 पहले काट दिए थे, और 3/2 यहाँ भी, मतलब इसको मैं काट रहा हूँ ना मैं, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है, तो मैं इसका 24 और t ही लूंगा। इसका मैं 3/2 ले सकता हूँ, लेकिन इसको 24 और t ही लूंगा। मैं गलती से 3 और t ले रहा था, समझ आ गया? इसको तृप्ति सॉल्व करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये समझ आ गया तृप्ति कैसे लिखा है? यस सर समझ में आया। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट वैसे ही डिवाइड होता है। तो यहाँ से x आ जाता है 24,000, ठीक है। अब x 24,000 आ गया, तो इसका 24,000 आ गया, तो अब मैंने इसको और इसको यूज करा, तो 24,000 इंटू 24 महीना अपॉन 64,000 इंटू टी महीना, और ये 9/12 है। इसको सॉल्व करके ना t12 आ जाएगा, ठीक है। हाँ आप समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सब लोग। अच्छा, तो ये कुल मिला के ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, जितना इजी समझ रहे थे उतना नहीं है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। एक आंसर आ गया, गुड। Share of profit of Shinchan in 1991 and 1992. Ratio of profit of Action Kamen to, ठीक, मैं लिख देता हूँ इसका नाम। ये सबसे पहले बोचैन था शायद। ठीक है, गुड, 5 लोगों का आंसर आ गया। देखो ध्यान से, बताओ या कर रहे हो? देखो इधर मान लो टोटल प्रॉफिट T1 था, इधर टोटल प्रॉफिट T2 था। तो इसका जो शेयर है रेशियो वाइज, बात किसकी कर रहे हैं हम? शिनचैन की कर रहे हैं। तो इस वाले कॉलम में है ना, शिनचैन इधर ही है ना, एक बार देख लो। हाँ सर। ठीक है, तो शिनचैन का जो है इन्वेस्टमेंट सेम था, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो अलग हो जाएगा। तो शिनचैन का जो प्रॉफिट होगा ना, वो हो जाएगा 22 अपॉन, मेरे हिसाब से 77, 11 का मल्टीपल आएगा, सम करके देखना। 40 और 22 होता है 52, 62 प्लस 32 होता है 94, 95। तो नहीं है और क्या, ठीक है। तो इंटू T1
एंड दिस इज इक्वल टू 7700। इतना गंदा सा क्यों दे रखा है शायद, अच्छा इधर से कट गया ना, नीचे से कट गया, ठीक है। यही ये पहला इक्वेशन समझ आया सबको। इसका शेयर कितना होगा 22 अपॉन सम इनटू टोटल। टाइम पीरियड सबका नहीं अलग है, इसमें एक एक साल ही है। दूसरे साल कितना होगा, इस साल कितना होगा इसका 1992 में कितना होगा 22 अपॉन 22 और 30 52 और 48 इज 100 इंटू T2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8800। तो यहाँ से मेरा T1 और T2 निकल जाएगा। तो T1 कितना आएगा देख लो, 11 इंटू 2 से 47 टाइम्स कट जाएगा एंड 11 इंटू 7 7 इंटू 47 मुझे करना है और 2 0 लगाना है। तो 7 इंटू 47 होता है 7 7 से 49 329। यही आया था नुपुर? हाँ सर। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है 40,000। अब मुझे पूछा है किसका, सबसे पहले मुझसे पूछा है 7 का मल्टीपल ऊपर दिखने लग गया है मुझसे, देख लेते हैं। रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्शन कामेन इन दिस टू दिस। तो 1991 में एक्शन कामेन का प्रॉफिट कितना है 40 अपॉन 94 इंटू 32900। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? और एक्शन कामेन का प्रॉफिट 1992 में कितना है 30 अपॉन 100 इंटू 40,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 94 में 47। सर ये बोचन का ना। सर आपने गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ 32 कर लो और यहाँ कर लो 48। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, हाँ ये बोचन का हो गया, एक्शन कामेन का लेना था। ठीक है, तो ऊपर चेंज हो जाएगा बस। अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर है ना इसमें 47 है और अभी जस्ट मैंने 47 इंटू 7 बनाया है, तो इससे 47 2 जा 47 इंटू 7। अब ये 7 कहीं कट ही नहीं रहा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ आ गया? क्योंकि नीचे कहीं 7 का मल्टीपल नहीं है ना। तो अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मेरा आंसर यहीं पे आ गया है। कितने लोगों ने यहीं पे टिक लगा दिया था मेरे हिसाब से, जिसका सबसे पहले आंसर आया था? टाइम क्यों निकाल लिया? टाइम कहाँ लिया? T1 मतलब टोटल प्रॉफिट है, ये टाइम नहीं है, ठीक है ना? टोटल प्रॉफिट है ये, ठीक है, इंटू टी है ना। तो सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया? मतलब मेरा भी आंसर डी आया बट मैंने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं था। नहीं, मैं तो पहले, मुझे पहली बार तो पूरी क्लास को पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊँ। इतना ठीक है? हाँ ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं, ये तो कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट है ना कि इसका 22 अपॉन इतना होगा, इसका 22 अपॉन इतना होगा, वो मुझे समझाना था ना। हाँ बोलो। सर मेरे को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। कंसेप्ट ये है, सर एक मिनट सुनो ना। तुम दोनों रूममेट थी ना, आपस में डिस्कस कर लो ना। हाँ बोलो बोलो। नहीं, अरे सर मतलब मेरा आंसर डी आया बट मैंने ऐसे किया, बता दो आप सही है या नहीं। ये 77 अपॉन एक्स कर दिया और दोनों की इन्वेस्टमेंट रख दी RHS में, तो एक्स आ गया था। उसके बाद सेम 92 ईयर में कर लिया और डायरेक्ट से कर दिया था प्रॉफिट का रेशो। सही है या गलत है? मुझे सोचने दो एक बार। एक काम, अवंतिका रुक जाओ, पहले मैं पहले एक बार हिमांगी को कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर तुम्हारा वाला शॉर्टकट देखता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हिमांगी देखो, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो जैसे इसका इन्वेस्टमेंट देखो 22,000 था, अगले साल भी 22,000 था, पर प्रॉफिट इसका अलग अलग क्यों था? क्योंकि टोटल प्रॉफिट अलग होगा ना। प्रॉफिट हमेशा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस रेशियो में? इसका इन्वेस्टमेंट अपॉन सबका इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? इनटू टोटल। यही होता है ना, अगर मैं 1:2:3 में एक प्रॉफिट को डिवाइड करूं तो इसका कितना होता है 2 अपॉन सबका टोटल इंटू नहीं करते हैं? याद आया? ओके सर ऐसा नहीं हो सकता कि 9 टाइम डिफरेंस हो इसलिए डिफरेंट है? नहीं, इसमें ऊपर ले रखा है, ऊपर सेंटेंस में मेंशन्ड है। यहाँ पे पढ़ो, ये वाला सेंटेंस पढ़ो, ठीक है? ओके सर। लास्ट क्वेश्चन में इसका नहीं मेंशन था, तो इसका अलग से टाइम अलग अलग दे रखा था 1995 का, ठीक है? ओके सर, अब आ गया। चलो, अब अवंतिका ने बोला, अच्छा ये पूरा मेथड, ये पूरा मैंने क्या किया है, इसका टोटल प्रॉफिट निकाला, इसका टोटल प्रॉफिट निकाला, और फिर यहाँ पे मैंने रेशियो निकाला। मुझे 7 का मल्टीपल दिख गया था, तो मैं पूरा नहीं करता ऐसे। अब शॉर्टकट सोचते हैं कुछ, मैं पूरा हटा रहा हूँ। सोचे कि नहीं सोचे? बोर तो नहीं हो गए? नो सर। ठीक है, चलो मैंने पूरा हटा दिया स्क्रीन से। यहाँ लिख देता हूँ, ये शायद बी है, ये शायद एस है और ये शायद ए है। अब देखो, इसमें मुझे दे रखा है कि इसका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो शिनचैन का है वो 7/8 रेशियो में, मतलब इस साल, इन दोनों साल का प्रॉफिट। ये सबको समझ आ रहा है? शिनचैन ये है, ध्यान से सुनना सब लोग। इसका प्रॉफिट का रेशियो 7:8 है और इन्वेस्टमेंट बराबर है। समझ आ रहा है? यस तो प्रॉफिट, हाँ, तो
ध्यान से सुनना, टोटल जो है मतलब अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि इन्वेस्टमेंट इसका 22,000 है, तो इन्वेस्टमेंट तो वो तो कट जाएगा, अपॉन में सबका सम आता है, अपॉन में आएगा सबका सम। इस साल सम था 94 एंड यहाँ पे सम था कितना, 100 था, एंड इनटू P1 सॉरी इनटू टोटल प्रॉफिट, यहाँ टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा T1/T2 निकल जाएगा, एंड वो आएगा 7/8, ये 100 नीचे आ जाएगा एंड वो 94 ऊपर चला जाएगा। तो ये T1 और T2 का मैंने रेशियो निकाल लिया जल्दी से। ये समझ आया किसी को मैंने क्या किया है? हाँ, लेकिन ये 100 नीचे कैसे आया? 100 क्योंकि ये 100 ये इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट ये है, तो ये इधर 100 ऊपर जाएगा और उधर वो वापस नीचे आ जाएगा। हाँ, और ये समझ। 90, ठीक है, सर फिर ये से समझ आया समझाओ, मैंने? समझ नहीं आया समझ नहीं आया? ना। नहीं आया सर समझ। नहीं आया? चलो मैं एक काम करता हूँ, वापस लिखता हूँ इसको, सेकंड। देखो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो 7:8 है, और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इसका इन्वेस्टमेंट जो कि ये है, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, मुझे पता है ये कट जाएगा, तो x अपॉन टोटल 94,000 है, ठीक है, और x अपॉन टोटल 1000 है, तो 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता है ना कि 2 0 कटने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, इनटू प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ से तुम देखो ना P1/P2 क्या आएगा, P1/P2 में ये 100 ऊपर जाता है, ये 94 नीचे आता है, और 100 वापस इधर नीचे आ जाएगा। समझ आया अभी आदित्य? अभी समझ आया? यस सर। मतलब मैंने चीजें मेंटली करी हैं बस, और कुछ नहीं। अब प्रॉफिट का रेशियो आ गया, तो ये टोटल प्रॉफिट का रेशियो है, इसका हमें पूछा है, तो इसका इंटू 32 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका इंटू 32 आ जाएगा, 32/94 आ जाएगा, एंड उसमें जो आ जाएगा 48/100 आ जाएगा। तो एक तरीके से ना यहाँ पे 7 × 32/8 × 48 आ गया। मुझे लग रहा है बहुत लोगों का ये 7/12 आ गया, मतलब रहने दो, ठीक है। कितने लोगों को ये समझ आ गया? एक बार यस लिख देना। सर इससे ज्यादा थोड़ा शॉर्टकट नहीं क्या? इसका शॉर्टकट, और हर जगह शॉर्टकट नहीं लगाते, इसमें कंसेप्ट भी करता तो 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। इसमें एक चीज याद रख कि इसके डेटा को कंप्रीहेंड करने में बहुत कम टाइम लगा है। इसमें तो क्वेश्चन में 1-1 मिनट दे सकता है, 1-1.5 मिनट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डेटा कॉम्प्रीहेंड करने में 3-4 मिनट लग जाते हैं, तो क्वेश्चन फटाक फटाक से होते हैं। यहाँ पे डेटा बहुत ईजी था, तो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, ठीक है। हर जगह शॉर्टकट घुसा रहा है। अब गर्व ने बोला सर सीधा इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो, ये पता चलेगा कि डिनोमिनेटर 7 और 8 से कट रहा है। मुझे अवंतिका वाला पढ़ने दो, ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसमें क्या लिखा है उसने? सर टोटल प्रॉफिट नहीं लिया मैंने, 77/x। एक बार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लिखने दो। इसने क्या किया? 77/x लिया। x क्या है अवंतिका? सर एक्स यानी कि जो उसका प्रॉफिट होगा एक्शन कामिन का 91 में, मतलब उनके जो प्रॉफिट होंगे वो उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही होंगे ना, क्योंकि टाइम पीरियड तो कुछ अच्छा, मेंशन तुमने है नहीं, तुमने यानी इन दोनों होगा। का निकाला, इन दोनों का निकाला है? हाँ हाँ हाँ। तो 22/32 क्या बोल रहे हो सर आप? हाँ ये मतलब 20 वही हाँ वही। मैं तो वही बोल रहा हूँ। अरे 22 मतलब मेरी टेबल थोड़ी उल्टी बनी है ना, तो हाँ सर वही किया है। उल्टी मतलब क्या? 40,000 ऐसे लिखा है? अरे मतलब मैंने ईयर ऊपर लिए है और अच्छा नेम्स ठीक नीचे लिए थे। है। ठीक है, तो इसने 22/32 77/x। अभी 77 अपॉन उसका प्रॉफिट x, यही करा है ना? हाँ हाँ, सर एकदम। मैं समझ गया, मैं खुद समझू फिर बाकियों को समझाऊं। उसके बाद तुमने उधर करा है 70। अब मैं तुम्हारे लॉजिक से देखता हूँ, तुमने यहाँ 77 लिया है, तो उधर लिया होगा तुमने 8800, 88 अपॉन उसका x, उसका y ले लेते हैं। y मतलब कि उसका प्रॉफिट है ना, सिंचान का प्रॉफिट 92 का, यही है ना अवंतिका इसका हाँ मतलब? सर यही है। और उधर इधर तुमने लिखा होगा 22 वापस, उधर लिखा होगा 48, है ना? हाँ ठीक है, और फिर तुमने डायरेक्टली इसको डिवाइड करके निकाल लिया। वेरी गुड, ठीक है। वही। इससे आंसर आ जाएगा 77/80x। मतलब दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इधर 88 आएगा, उधर y आ जाएगा, एंड 22 कट जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा, 48 ऊपर चला जाएगा। 3 16 3 16 2 7 11 7 11 8 2 4 4 3 12। अब ये कितने लोगों को समझ आया? सर समझ। गुड। नहीं आया सर। नहीं आया, कोई बात नहीं। ये मेथड यूज किया था नुपुर ने, अंकुश ने, अवंतिका ने। गर्व कह रहा है मेरा ज्यादा शॉर्ट है, तो गर्व तू माइक पे आके एक्सप्लेन कर दे, माइक पे आके एक्सप्लेन कर दे।
और जैसे इनके इन्वेस्टमेंट में होगा ना रेशो, मतलब जो प्रॉफिट है उनकी रेशो में मतलब होगा डिवाइड। एक सेकंड वापस बोल। तो एबीएस का रेशो निकाल लो जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट का। अबे तो बिल्कुल हरियाणवी की तरह बोल रहा है। एक सेकेंड, 1991 में इनका रेशो निकाल लो एबीएस का। भाई टेबल उड़ गया। ये क्या हो गया? टेबल उड़ गया। रुक जाओ, मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करने दो। ठीक है चलो। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, करो इसको सॉल्व। सर इसमें 1995 का डेटा आ गया, फिर से वो चेक कर लो ना। शायद बोचैन और एस का ये जो भी मैन है इसका एक्सचेंज हो जाएगा। बताना कितना था इसका? इसका शायद 32 है और उसका 24 है, मैंने गलत देख रखा है। बताना, कोई कंफर्म करा देना मुझे लास्ट वाला कॉलम। आंसर आ भी गया एक बच्चे का। अरे कोई कॉलम वेरीफाई करा दो मुझे डेटा। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने दे रखा, मतलब वो एक क्वेश्चन का था है ना, वो एक क्वेश्चन के लिए था, बस सेकंड क्वेश्चन के लिए था। ठीक है सोनाली? ओके सर। ठीक है, वो सेकंड क्वेश्चन में अलग से गिवन था ना। सर। लास्ट क्वेश्चन में आपने थर्ड मेथड कौन सा बताया? कहाँ सो रही थी? नींद में थी क्या? यस सर। नींद में थी तो नहीं बताऊंगा, सॉरी। ऐसे इस क्वेश्चन में बहुत रिसर्च हो चुका था। एक बार ये हो जाने तो फिर मैं वापस जाऊंगा, अभी नहीं। बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में नहीं आए थे और अभी इस क्लास में आ गए। उन्होंने तो फिर एक तरीके से अपना कब्र खुद खोद लिया। अवनी हेगड़े, और ये अपने दादाजी को वैक्सीन दिलाने गया था, हर्ष गौतम। इतनी जल्दी वैक्सीन लगा के आ भी गया, बिल्कुल टाइम पे। ठीक है, और कौन कौन आया अभी क्लास में? अभी एक महीने एक Pass.com वाला भी गायब है। हाँ, एक हफ्ते के लिए ब्लॉक कर रहा हूँ मैं इनको, नहीं तो सॉरी सॉरी आने लग जाएगा। और कोई है जो भी गुस्सा है? वो तो मैं देख लूंगा लिस्ट से। चलो हो गया क्या? 2 लोगों का हो गया। बताओ ये वाला, मैं कर देता हूँ जल्दी से मैं सॉल्व। If the amount of profit, mic off रख लो। If the amount of profit shared by Action Kamen and Bo Chan in 1994 is 4,000 and 4,500, ठीक है? तो 1994 की बात हो रही है। तो 1994 में जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था 4,000 था इसका, एक्शन कामेन का, सॉरी 4,000, एंड 4,500 था बो चैन का। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड अलग रहा होगा तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो रेशियो तो अलग है इनका। एक तो बीच में बार बार वेटिंग रूम आ रहा है ना, माथा खराब कर रहा है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड बाय and Shinchan makes 3/4 of the profit in 1995 as compared to his profit in 1994. 1995 में 64,000 होगा। अरे वो उस क्वेश्चन का डेटा, दोबारा मत बोलना आप, वो सेकंड क्वेश्चन के लिए था बस। हाँ सर सॉरी सॉरी। अच्छा ये अलग कैसे आ रहा है? इनका रेशियो तो अलग है। ये 8,000 है, 40। अच्छा सही है सही है, तो ये 3,500 हो जाएगा। सिंपल है, मतलब सीधे डबल है। देखो ना डबल है तो ये भी डबल कर देंगे, है ना। ये 4,000 है, मतलब इसका हाफ है ना। ये 4,500 इसका हाफ है, तो ये भी हाफ हो जाएगा 3,500। और फिर इसका मुझे लेना है 3/4। ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो ठीक है, एक मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। एक टफ वाला बीच में, टफ भी नहीं था वो, सोचना था थोड़ा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम 0.75 कर सकते हैं। 75 का सम होता है 3, 8 3 24। डिजिटल सम करना 6 है क्या? इसका भी 6 है वैसे। अच्छा मैंने यहाँ भी डिजिटल सम लगाया, देखा क्या? पर इन तीनों का ही 6 है, तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कर ही लेता हूँ, आलस से कुछ नहीं मिलेगा। 35 × 75 जो नंबर है ना, इनका डिफरेंस है 40 का। तो 55 स्क्वायर माइनस 400। 55 का स्क्वायर होता है 3125 माइनस 400 कर लेते हैं, सॉरी 3025 माइनस 400, 2625। ये कैलकुलेशन समझ आया सबको कैसे किया मैंने? 35 × 75 कैसे किया? इनके बीच का नंबर है 55, तो 55 माइनस 20 इंटू 55 प्लस 20। ठीक है, और 55 का स्क्वायर निकालना आता है। 55 का स्क्वायर क्या होगा? लास्ट में 25 एंड 5 × 6। कैलकुलेशन ट्रिक्स के वीडियो में है, पूछना मत मुझसे। हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन ये 20 कहाँ से आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं आपने क्या कर दिया। अरे 55 माइनस 20 है, इसको 55 प्लस 20 लिख दिया। ये आया कैसे? मैं लाया हूँ बस यहाँ पे।
मतलब ये दे नहीं रखा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, उसके बाद एक और सेट था, चलो वो अगली क्लास में कर लेंगे। ये वाला सेट करो, लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जितना इजी था उतना इजी है नहीं ना रावेंद्र, ठीक है। और बच्चे मुझे दिख रहे हैं, आयुष जैन, हिमांशी गुप्ता, सोनाली, मेरे चैट में सब नाम लिखना एक बार। बोला सर? प्रसून, प्रसून। प्रॉफिट ऑफ शिनचैन इन 1996, तो प्रॉफिट ऑफ शिनचैन, शिनचैन का ये कॉलम है, इज 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन 1992, तो ये 22,000 है, तो यहाँ पे 2200 इसका प्रॉफिट था। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ शिनचैन, ये ऐसा क्वेश्चन है ये 11:12। अब इसमें जल्दीबाजी में कुछ लोग 12:11 कर सकते हैं, पर यहाँ पे उल्टा कर दिया है, शिनचैन का बोचैन, तो ये क्वेश्चन इजी था। तो ये क्वेश्चन एवरेज देखा जाए तो इसका ये सेट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब बहुत इजी था, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, ये क्वेश्चन हो सके तो कुछ लोग स्किप कर देते, पर इतना भी लेंदी नहीं था, मतलब पूरा सेट ओवरऑल अच्छा था। ठीक है रामेंद्र, इसका डेटा जो गिवन है वो बहुत ईजी है, ठीक है। यस। अब एक बार हिमांगी ने मुझसे पूछा है ये वाला सवाल, तो मैं लास्ट बता दूंगा, फिर मैं पंकज सर को बोलूंगा, स्टार्ट कर देंगे क्लास। ये क्वेश्चन था, हिमांगी देखो ध्यान से, हिमांगी हो क्लास में? देखो, यस सर। ठीक है हिमांगी, इसमें ध्यान से देखो, वर्षा भी लिख दो, वर्षा चौबे लिखना चैट में। हाँ हिमांगी, ये देखो ध्यान से, इसका जो रेशियो है ना ए बी और एस का, वो देखो 16:11:20 होगा, 16:20:11 होगा ना, और इसका अगले साल रेशियो होगा, देखो ध्यान से, 2 से काटो, 24:15:11 दिख रहा है। हाँ। अब तुम देखो जो प्रॉफिट शिनचैन का होगा ना, वो होगा 11 अपॉन जो भी टोटल है इंटू 11 अपॉन इन तीनों का टोटल, यही करते हैं ना रेशियो, 11 अपॉन इन तीनों का टोटल इंटू, तो ये मैंने करा ही नहीं। तुम लॉजिकली सोचो, अगर मैं बोलूं कि मेरा और तुम्हारा प्रॉफिट बटा हुआ है 2:1 में, और तुम्हारा प्रॉफिट अगर 100 है तो मेरा डायरेक्टली 200 हो जाएगा। यस सर। तुम्हारा 700 है तो मेरा कितना हो जाएगा? 1400। तुम उसी हिसाब से यहाँ पे सोचो कि इसका 11 रेशियो है और इसका प्रॉफिट 7,700 है, मतलब 700 से मल्टीप्लाइड है। यस तो इसको भी मैं 700 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, इसका प्रॉफिट डायरेक्टली निकल गया ना। ओके ओके ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 800 से मल्टीप्लाइड है, हाँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 24 को 800 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना। एक्शन कॉमन का निकालना था ना। हाँ। अब बताओ, अब इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, दिख रहा है ऊपर 7 का मल्टीपल और कहीं पे 7 का मल्टीपल नहीं है, तो बस ये हो गया, तुरंत हो गया सॉल्व। मतलब इसमें थोड़ी सी थिंकिंग करनी थी, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया था समझाना, थोड़ा ठहर के रुक करता ना तो आराम से हो जाता। और ये मेथड बताया था गर्व ने, बाकी अवंतिका, फरहान, नुपुर और दिव्यांग, शायद इन सब का अलग मेथड था, वो भी ठीक था, लेकिन ये ज्यादा ईजी है ना अवंतिका, ये ज्यादा ईजी है ना? सर वो सेम ही मेथड था। अरे ठीक है, मुझे नहीं समझ आता इतना, अभी तुम्हें समझ आ गया ना हिमांगी? यस सर, आ गया। उन्होंने किसी अलग तरीके से किया होगा, करा तो तीनों ने सेम ही चीज है देखो तो घुमा फिरा के, लेकिन ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है गर्व वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो मैं एंड करता हूँ, फिर अभी वापस एंट्री ले लेना, पंकज सर की क्लास होगी। बाय। बाय सर।